हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर्स के 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है हाइगन्स प्रिंसिपल का है। बहुत सारे से पूछा नहीं गया, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। स्पेशली गारंटी है कि 2 मार्क में ज्यादा आएगा ये। फिर ब्रूस्टर्स लॉ है जो कि स्टेटमेंट है ब्रूस्टर्स लॉ का, आप प्रूव भी करके रखिएगा क्योंकि प्रूव अगर आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो अगर प्रूव भी आ गया तो 1 मार्क आपको लॉ का मिल जाएगा, तो इसलिए लॉ करके ही रखिएगा। जुलाई 24 में आ भी गया है। उसी के बाद है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफाइन है तो आप उसको करके जाइएगा, 1 मार्क के लिए आता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेडी इंटरफेरेंस क्वेश्चन, इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आता था, अभी भी जुलाई 23 में आ गया है तो हो सकता है मार्च में भी आ जाए। ठीक है, तो 4 पॉइंट करना होता है, 4 पॉइंट कोई भी कर लीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न, 4 पॉइंट्स आप करके जाइएगा। 2 पॉइंट पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आप 4 पॉइंट करके रखिए क्योंकि इनमें से कोई अकेला भी ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस राइट कंडीशन फॉर इट। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिर वैसे डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये ऐसा भी आ सकता है 3 मार्क के लिए कि डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन, और वैसे ही यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन। तो ये दोनों ही आप डेफिनेशन कर लीजिएगा क्योंकि 3 मार्क में अगर आया तो 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पे भी हो जाएगा। फॉर्मूला भी आप करके रहे कि न्यूमेरिकल भी बन जाता है। ठीक है, तो वो भी आप करके रखिए, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। फिर है वेव फ्रंट ऑफ लाइट रिलेटेड टू रेज ऑफ लाइट, ये आपके टेक्स्ट बैक का 1 सेंटेंस का क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, तो ये आप करके जाइए। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट आपका स्टार मार्क का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बैक का ही है। वैसे ये स्टेट हाइगन्स कंस्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो 2 मार्क्स के लिए 2024 में आ चुका है, तो हो सकता है प्लेन वेव फ्रंट इस बार आ जाए। वैसे ही व्हाट इज फ्रॉनरहाफर एंड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है, पहले भी आ चुका है, मार्च में 16 या 15 में आया था और अब जुलाई 23 में आ गया है, तो मार्च में भी आ सकता है। ठीक है, इसके 2 मार्क के न्यूमेरिकल भी है। अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कर लिया तो 2 मार्क के न्यूमेरिकल, इवन ब्रूस्टर्स लॉ कर लिया तो उस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आपको करके जाइएगा। ठीक है, और 4 मार्क के इसमें डेरिवेशन है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। आई होप वीडियो पसंद आया। थैंक यू।